तो भाई जब इंग्लैंड वाले ये सीरीज खेलने के लिए इंडिया आए थे तो पता है ना अपने साथ में क्या लेके आए थे, बासबॉल। लेकिन ये बासबॉल ये लोग अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीरीज में हार मिली है 4-1 से, जो बेशर्मी वाली हार मिली है, कसम से बता रहा हूं सीरीज खत्म होने के बाद खुद जो बासबॉल है ना वो भाई 8वीं मंजिल पे गया होगा और वहां से कूद के उसने अपनी जान दे दी होगी। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं। अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूं। क्योंकि देखो भाई एक तरीका होता है जूते मारना, एक होता है जूते भिगो के मारना। तो यहां पे इंडिया वालों ने इंग्लैंड को सिर्फ जूते मारे नहीं हैं बल्कि जूते भिगो के मारे हैं। इससे भी आसान भाषा में समझना है तो ये सुनो, एक होता है पेलना, एक होता है पटक पटक के पेलना। अब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ इस सीरीज में कौन सा व्यवहार किया है ये तो तुम जानते ही हो। और देखो मैं तुमको ना इस बात की अभी से गारंटी दे रहा हूं, बस 1-2 दिन रुक जाओ, फिर इंग्लैंड के कोच मैककलम की तरफ से, इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स की तरफ से पता है क्या बयान आएगा। ये लोग यही कहेंगे, देखिए सीरीज तो हम हार गए, लेकिन अगर पिछले कुछ वक्त के कंपैरिजन में हमारी आज की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हमने सुधार किया है। हम एज अ टीम बहुत खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से, मतलब इतना बुरा हक के आए हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे भाई सच बताओ ना तो यार दिल से बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि एक वक्त पे जब ये सुनने को मिलता था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया आने वाली है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, इंग्लैंड इंडिया आने वाली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो कसम से अलग ही लेवल की खुशी होती थी। लेकिन अब तो भाई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया आते हैं, ऐसा लगता है कि यार बांग्लादेश और जिम्बाब्वे आ गई है। खैर अब इंडिया ने तो इंग्लैंड को ये सीरीज बुरे तरीके से हराई दी, लेकिन भाई इस सीरीज में कुछ ऐसा कारनामा हुआ है जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। सच बता रहा हूं, 147 साल का जो टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है ना भाई, आज तक किसी भी सीरीज में ऐसा कारनामा नहीं हुआ था जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई इस टेस्ट सीरीज में हुआ है। अब वो कारनामा क्या है वो बताने से पहले भैया कारनामे करने का मौका तो तुम्हारे पास भी है, इसीलिए कहता हूं भैया आंख बंद करके डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर तुमने इस टेस्ट सीरीज के दौरान पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया था प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल की तरफ, तो तुमको पता होगा भाई हर मैच में जिस प्लेयर को लेके जो भी प्रेडिक्शंस यहां पे प्रिंस भाई करते थे एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन जाती थी। मैच शुरू होने से पहले प्रिंस भाई ने कह दिया था कि भाई इस मैच में रोहित शर्मा की सेंचुरी आएगी ही आएगी, शुभमन गिल की सेंचुरी आएगी ही आएगी, सरफराज खान की हाफ सेंचुरी आएगी ही आएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं ये सारी प्रेडिक्शंस एकदम सही गई। तो जिसने भी प्रिंस भाई पे भरोसा किया होगा या फिर मेरी बात पे भरोसा करके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा होगा और फिर उन प्रेडिक्शंस का इस्तेमाल करके कहीं पे भी जाके उन प्रेडिक्शंस का यूज करा होगा, भाई मैच खत्म होने के बाद उसके अकाउंट में पैसा ही पैसा आ गया होगा। क्या तुम हो उन लोगों में से? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम उन लोगों में से हो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो भाई हंसी आ रही है मेरे को। तो एक बार जाओ भाई ट्राई करके देखो, उसके बाद मैं जो भी ये कहता हूं ना बातें क्यों कहता हूं तुमको खुद समझ में आ जाएगा। अब वो तो तुमको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं तुमको वो समझाता हूं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि ऐसा कुछ हुआ इस टेस्ट सीरीज में जो आज तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। भाई इस सीरीज में 100 से ज्यादा छक्के पड़े हैं और अब तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसी एक ही सीरीज नहीं हुई थी जहां एक ही सीरीज के अंदर 100 से ज्यादा छक्के पड़े हों। और मैं बता दूं कि इन छक्कों में से टोटल 26 छक्के तो अकेले यशस्वी जायसवाल ने मारे हैं। और जैसे ही आज के दिन ये 100 छक्कों का आंकड़ा इस सीरीज में पार हुआ था, उस वक्त पे 28 छक्के इंग्लैंड के द्वारा मारे गए थे और 72 छक्के इंडिया के द्वारा मारे गए थे। सिर्फ इससे ही पता चल जा रहा है कि इस सीरीज में आखिर किस टीम ने डोमिनेट करा है। लेकिन 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 सिर्फ ये एक चीज नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुई है, एक और चीज इस सीरीज में घटी है जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी भी नहीं घटी थी। भाई देखो पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में और साल 2024 में आज के दिन जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये 5वां टेस्ट मैच खेला गया और इस टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने जैसे ही 5 विकेट हॉल करा तो रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के ऐसे पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू में भी 5 विकेट हॉल करा था और जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में भी 5 विकेट हॉल करा है। इससे पहले दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा कोई लेजेंड रहा हो ये कारनामा नहीं कर पाया। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि आज के दिन जैसे ही रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट हॉल कंप्लीट करते हैं तो इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज ही बन जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड था अनिल कुंबले के नाम, जिन्होंने 132 टेस्ट मैच में 35 5 विकेट हॉल करे थे, लेकिन अश्विन ने मात्र 100 टेस्ट मैच में 36 5 विकेट हॉल कंप्लीट कर लिए हैं। अब लेने को तो अश्विन ने इस इनिंग में 5 विकेट जरूर लिए, लेकिन भाई जो बेन स्टोक्स को बोल्ड मारा ना भाई, क्या बॉल थी, कसम से देख के मजा आ गया। और इस सीरीज के बाद मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स जितना हो सके अश्विन से दूरी रहेंगे, क्योंकि भाई अब तक रविचंद्रन अश्विन स्टोक्स को कुल 13 बार टेस्ट क्रिकेट में आउट कर चुके हैं। और अगर इन दोनों के बीच के कंपटीशन पे नजर डालें तो अब तक अश्विन ने स्टोक्स को टोटल 648 बॉलें कराई हैं, 253 रन पिटे हैं, 13 बार आउट किए हैं। मतलब आसान भाषा में बेन स्टोक्स वर्सेस अश्विन में जो एवरेज रही है ना बेन स्टोक्स की, वो मात्र 19.5 की रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज के बाद बेन स्टोक्स कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी अश्विन से बना के रखेंगे। अब देखो, भले ही बेन स्टोक्स अश्विन से दूरी बना के रखेंगे, लेकिन बुमराह जो है ना वो इंग्लैंड की टीम से करीबी बना के रखेंगे, क्योंकि बुमराह को भाई एक अलग ही लत लगी हुई है कि जब भी बैटिंग वो करने आते हैं इंग्लैंड के सामने एक और हाईएस्ट स्कोर मार देते हैं। अगर आप बुमराह के टॉप 6 हाईएस्ट स्कोर्स उठा के देखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो भाई सारे के सारे इंग्लैंड के खिलाफ आए हैं। 64 बॉल पे 34 नॉट आउट, 16 बॉल पे 31 नॉट आउट, 34 बॉल पे 28 रन, 28 बॉल पे 26 रन, 38 बॉल पे 24 रन, और भाई आज के दिन मारे 64 बॉल पे 20 रन। मतलब अलग ही प्यार चल रहा है बंदे का इंग्लैंड के साथ। बाकी भाई देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज इंडिया के कई प्लेयरों के लिए बहुत ही शानदार रही। चाहे जायसवाल की बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर लें, जायसवाल तो हाईएस्ट रन गेटर हैं, रोहित शर्मा भी भैया मस्त मारे हैं सीरीज में। और रोहित शर्मा की देखो, मैं तुमको एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूं। तुमको पता है रोहित शर्मा ने एज अ टेस्ट ओपनर अभी तक जो 9 शतक जड़े हैं ना, उन 9 शतक में से 4 मारे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, 3 मारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 1 मारा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 1 मारा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मतलब मात्र एक वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ मारा है, वरना बचे हुए 8 शतक किसके खिलाफ आए हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इसे कहते हैं भौकाल। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज गिल के लिए भी शानदार रही है, सरफराज खान के लिए भी अच्छी रही है, ध्रुव जोरल के लिए बढ़िया रही है, बॉलिंग में कुलदीप यादव के लिए जबरदस्त रही है, जडेजा के लिए बेहतरीन रही है, अश्विन तो भैया हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मतलब लगभग सब ने कमाल किया है, सिराज ने भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दिया है, बुमराह ने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहां पे दिए हैं। मतलब मस्त सीरीज रही, देख के मजा आया। थोड़ा सा और कंपटीशन देखने को मिलता है इंग्लैंड की तरफ से तो बढ़िया रहता, लेकिन क्या करें, जितना टैलेंट है उनके पास उतना ही तो दिखा पाएंगे ना। वैसे जहां मैंने अभी भी कहा ना कि ध्रुव जुरेल के लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही कमाल की रही है, इसी से मुझको भाई एक मोमेंट याद आया जो आज के मैच में हमें देखने को मिलता है। जब टॉम हार्टली इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने के लिए आते हैं तो ध्रुव जुरेल इतना कमाल का स्टेटमेंट पास करते हैं ना कि भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। ध्रुव जुरेल कहते हैं, हियर कम्स देयर मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर। मतलब अब जाके इनका सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन आया है। और भाई सच में बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, क्योंकि टॉम हार्टली ऐसे प्लेयर हैं जो भाई नीचे आते हैं डाउनफॉल होने के बाद और आके हर मैच में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं। उनके अलावा इतनी कंसिस्टेंसी और किसी बैट्समैन में इस सीरीज में देखने को नहीं मिली है। इंग्लैंड के बैट्समैनों की बात कर रहा हूं, इंडिया में तो लगभग हर बैट्समैन ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। बाकी देखो, जैसा कि तुमको पता ही है कि एमएस धोनी ने ज्वाइन कर लिया है सीएसके का कैंप, प्रैक्टिस शुरू कर दी है आईपीएल 2024 के लिए। तो इसी के साथ भाई उनकी एक ऐसी वीडियो कल के दिन वायरल हो रही थी जिसे देख के एक अलग ही सहूलियत मिल रही थी आईपीएल फैंस को, सीएसके फैंस को और खासकर धोनी फैंस को। अब वो वीडियो कॉपीराइट इशू के चलते मैं यहां पे आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन चिंता नहीं करने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का। उस पर क्लिक करने का, जैसे ही उसको ज्वाइन करोगे तो पिन कमेंट में तुमको दिख जाएगी वो वीडियो। भाई वो वीडियो देखना, कसम से एक अलग ही खुशी मिलेगी। ये एक बहुत ही रेयर वीडियो है, बहुत ही मुश्किल से मिली है धोनी के प्रैक्टिस की, जहां पे वो क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं लेकिन जो भी कर रहे हैं एक बार जाके जरूर देखना। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये बताने की कोई जरूरत है कि हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है क्रिक टाइम विद जोशी, जहां पे आपको ये रेयरेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी, इसी के साथ साथ हम कई सारी क्रिकेट की ट्रेंडिंग अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है। सबसे पहले बहुत ही रेयरेस्ट अपडेट आपको देते हैं जो आसानी से आपको लोग बताना नहीं चाहते हैं, और ये अपडेट्स, ये इंफॉर्मेशन आपकी जो क्रिकेट की नॉलेज है उसको यहां से यहां तक पहुंचा देती है। तो अभी जाओ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जिसका नाम है क्रिक टाइम विद जोशी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक मौजूद है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का, भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि भले ही ये टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है लेकिन WPL चल रही है, उसके अलावा और भी कई सारी सीरीज चल रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। सबकी प्रेडिक्शंस यूं आ रही है एकदम एक्यूरेट। उनके टेलीग्राम चैनल पे प्रेडिक्शन उठाओ, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाओ, या फिर अगर वो मैच शुरू हो चुके हैं तो चलते हुए मैच
मैच में प्रेडिक्शन करो। बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं अलग अलग तरीके की, जो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। मस्त भाई प्रेडिक्शन करके पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।